हेलो गाइस, तो कैसे चल रही है आप लोगों की फिजिक्स की तैयारी? कमेंट करके बताइएगा एक बार कि फिजिक्स की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है आप लोगों की। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में, मैंने पूरा ग्रुप में आपको 5 नंबर वाला सेलेक्टेड एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% आने वाली जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन की, टोटल 19 क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है और मैंने आपको कहा है कि और आप मॉडल पेपर के या आदर्श पेपर के या तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको करना है, आप कर लीजिएगा 5 नंबर में, जिसमें आपका नहीं तो 3 क्वेश्चंस तो आपको 100% देखने को मिल जाएगा। आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा। अच्छा, ये वीडियो किस लिए? आपने थंबनेल देखा होगा। 3 नंबर और 4 नंबर के लिए मैं आपको बताने आया हूं कि 4 नंबर के क्वेश्चंस कहां से पढ़ने और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एकदम माइंड मैप से आप एकदम प्लानिंग के साथ उसको प्रिपेयर कर सकते हो एकदम बेहतरीन तरीके से। इस वीडियो की स्किप मत करना। इसमें 3 नंबर वाला और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस आपको पता चलेगा कि कहां से आपको पढ़ना है। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं, मैं सोचा कि लिख के दे देता हूं। अरे लिख के देने में क्या हो रहा है ना, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है और आप लोग कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि बहुत सारे डेरिवेशन को समझा दीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस को आप समझा दीजिए। तो इसलिए मैंने दिमाग लगाया क्यों ना एक बार वीडियो में आपको मैं समझा देता हूं। ठीक है, जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से या चैनल से या तो टेलीग्राम ग्रुप से आप अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हो, छत्तीसगढ़ ग्रुप, छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2024 हेल्प करके एक ग्रुप है जिसमें पूरा का पूरा बच्चों की मांग पूरी किया जा रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन 3 नंबर और 4 नंबर के लिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, बेहतरीन स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, बेहतरीन प्लानिंग बता रहा हूं। 4 नंबर के क्वेश्चन आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चैप्टर से आता है और 2 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आपको फाइट करना है। ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप मत करना। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको सिर्फ एक बनाने हैं जिसमें आपको 4 नंबर मिल जाएगा। अब सबसे बेस्ट मैंने एनालिसिस किया। पूरा एनालिसिस करने के बाद एकदम लॉजिक लगाना दोस्त, एकदम लॉजिक लगाना। आपके पास मॉडल पेपर है और आपके पास आदर्श पेपर है और आपके पास PYQ पेपर है। बात को समझना, एकदम लॉजिक समझना। इसमें मैंने आपको बताया कि 4 सेट में अगर 2-2 क्वेश्चंस दोनों करते हो तो आपका टोटल 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। एक सेट में 2 क्वेश्चन तो 4 सेट में आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलता है। बात को समझना, थोड़ा सा लॉजिक समझना बेटा। स्किप नहीं कर सकते आप, स्किप करोगे आपको कुछ नहीं समझ आएगा। आदर्श में भी आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और PYQ में भी अगर आप 2019, 20, 21, 22 अगर 2019, 20, 21, 22 में अगर इसमें भी 4 साल का पेपर देखते हो, 4 इयर्स का पेपर देखते हो, 4 इयर्स में अगर एक साल में 2 क्वेश्चन है तो आपका ये तो सेम होता है ना बेटा। आपका सेट ए, सेट बी और सेट सी में ये तो सेम होता है, ये तो सेम होता है। तो एक सेट में आपका 2 क्वेश्चन मान लो एक साल में, तो 4 साल में आपके 8 क्वेश्चन। तो यहां पर भी आपका मान लो 2 के हिसाब से 8, तो ये 8 या 24 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। बात को समझना, थोड़ा सा समझना ना यार। 24 क्वेश्चन सिर्फ देखने को मिलता है आपको, सिर्फ 24। और रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आता है। मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं कि रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आता है, सिर्फ 24 क्वेश्चन निकलता है। सबसे पहला प्रायोरिटी आप कैसे दे सकते हो? मॉडल पेपर। देखो, वीडियो को स्किप करोगे समझ नहीं आएगा, वीडियो को स्किप करोगे तो 4 नंबर वाले कंफ्यूज रहोगे कि पढ़ना कहां से। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस गैप डे में आपको तरीका बेस्ट होना चाहिए पढ़ने का। तो मैं आपको पूरा 100% बता रहा हूं कि आप क्या करो, इस 8 क्वेश्चन में ना, इस 8 क्वेश्चन में सबसे पहला प्रायोरिटी आप किसको दोगे? सबसे पहला प्रायोरिटी आप दीजिए क्वेश्चंस के लास्ट में, मॉडल पेपर के लास्ट में आपका क्वेश्चंस बैंक 2024 करके लिखा हुआ है। सबसे पहला प्रायोरिटी आप मॉडल पेपर में, सबसे पहला प्रायोरिटी आप इन क्वेश्चंस को दो जो क्वेश्चंस बैंक 2024 लिखा हुआ है। उस क्वेश्चंस को मैंने पढ़ा है। एक्सपेक्टेड, सिर्फ 4 नंबर के लिए बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ 4 नंबर के लिए बात कर रहा हूं कि एक्सपेक्टेड है बेटा। उसमें जो क्वेश्चंस बैंक 2024 लिखा है ना, उसको पहला प्रायोरिटी में रखो। उसके बाद मॉडल पेपर का पूरा क्वेश्चंस करिए। आदर्श पेपर में देखना और मॉडल पेपर में देखना, 4 नंबर वाले क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन सेम है, उसको छोड़ देना। जो सेम है उसको छोड़ देना और उसमें से जो नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा उसको एक बार प्रिपेयर कर लेना। ज्यादा आंसर बड़ा नहीं होता, उसी क्वेश्चंस में आपको आंसर देखने को मिल जाता है, रीजनिंग टाइप का रहता है। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना, इसमें भी हो सकता है, एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन सेम मिल जाए। बात को समझना, आप क्या कर सकते हो, सिर्फ मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप प्रायोरिटी दूसरा नंबर इसको रख सकते हो।
आप प्रायोरिटी ना सिर्फ देखो, आप सबसे पहला प्रायोरिटी क्या रखो, मॉडल पेपर रखो, और आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप दूसरा प्रायोरिटी रखो। उसके बाद अगर आपके पास वक्त बचता है तो आप आदर्श के क्वेश्चन कुछ 2 3 4 क्वेश्चन आप कर सकते हो जो एकदम डिफरेंट है, आपको लग रहा हाँ भाई ये आ सकता है, पढ़कर देखिएगा। तो 4 नंबर का आपका बला मैं दूर कर दिया हूं कि 4 नंबर वाले क्वेश्चंस का बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कुछ आए ना आए लेकिन उस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, सिर्फ मात्र 24 क्वेश्चन निकलता है अगर आप पढ़ते हो, सिर्फ मात्र 24 क्वेश्चंस निकलता है। दुनिया भर का आप ना इतना सारा, कई सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट है, सब कंफ्यूज हो जा रहे हैं कहां से पढ़े कैसे पढ़े, सर परीक्षा बोध पढ़े या आदर्श पढ़े या मॉडल पेपर पढ़े या तीनों पढ़ ले, या कई सारा यूट्यूब चैनल का आप क्वेश्चंस देखकर आ रहे हो, मेरे को पीडीएफ सेंड करोगे, फिर बोले सर वहां का क्वेश्चंस अलग बताया जा रहा है, सर आप अलग बता रहे हो। इतना दुनिया भर का टेंशन नहीं लेना, इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा, थोड़ा सा वेट करो। मेरे को 3 नंबर वाला बताना है, उसका आंसर मैं देता हूं जो कंफ्यूजन है। ये पूरा क्लियर हुआ, एक बार कमेंट करके बताइए कि इस पैटर्न में अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपका कहीं ना कहीं 4 नंबर वाले क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएगा। कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मॉडल पेपर से नहीं आएगा, मॉडल पेपर से नहीं आएगा। एक बार सेंस लगाना छोटा सा, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आप पूरा सेट का कर लेते हो, आदर्श मॉडल पेपर का कर लेते हो, तो चैप्टर कंप्लीट है। जो क्वेश्चंस मॉडल पेपर में और आदर्श पेपर में क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको अगर आप प्रिपेयर करते हो 4 नंबर के लिए, तो वो तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जाकर परीक्षा वो देख लो, आपके पास पढ़ने के लिए क्या है, किताब पढ़ पाओगे अभी इस वक्त गैप डे में पूरा किताब पढ़ लोगे क्या, नहीं पढ़ पाओगे। साल भर किताब पढ़ नहीं पाए, कई सारे बच्चे को कंफ्यूजन है, तो प्लीज बेटा एक बार सेंस लगाओ थोड़ा सा, सिर्फ क्वेश्चन उसमें से निकालो। आंसर आप परीक्षा बोर्ड से पढ़ सकते हो, सिर्फ क्वेश्चन आपको निकालना है और आंसर आप परीक्षा बोर्ड से पढ़ सकते हो, बेफिक्र पढ़ सकते हो। एक बार उसको करके देखो, अगर लगता है कि परीक्षा बोर्ड से पढ़ना है तो पढ़ लेना। मेरे को लगता है मैक्सिमम क्वेश्चन तो खत्म ही हो जाता है। किसी एक चैप्टर का अगर आदर्श पढ़ लो और मॉडल पेपर पढ़ लो तो मेरे को लगता है 75% तो चैप्टर खत्म हो जाता है। आप एक बार सेंस लगा कर देख लो, फिर एक बार आप कमेंट करके बता सकते हो सर ये समझ आया कि नहीं आया। ये पूरा का पूरा प्रायोरिटी आप ऐसे 4 नंबर के लिए एकदम दिमाग लगा सकते हो कि मैं लिख के बताऊंगा ना, मैं भी यहां वहां से एनालिसिस करके लिख के बताऊंगा, वो टाइम कहीं ना कहीं कंज्यूम होगा। तो मैंने दिमाग लगाया कि इस वीडियो में पूरा 3 नंबर और 4 नंबर का पूरा टेंशन दूर कर देता हूं, आपका पूरा का पूरा टेंशन दूर कर देता हूं आपका। उसके बाद मैं क्या करूंगा, पढ़ाना शुरू करता हूं एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका, जो 100% प्रोबेबिलिटी आने के लिए उसकी डेरिवेशन समझाना है। कई सारे बच्चों को फिजिक्स समझ नहीं आ रही है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो टाइम ना मैं वहां दे दूंगा, उसमें बीच बीच में बता दूंगा कि इसको पढ़ लो, ठीक है। लेकिन याद रखना ये 4 नंबर के लिए, अब 3 नंबर के लिए बताता हूं, थोड़ा सा वेट करना, स्किप मत करना बेटा, ठीक है। 3 नंबर के लिए भी स्किप मत करना। देखो बात को समझना, बात को एकदम समझने की कोशिश करो। 3 मार्क्स का अगर आप क्वेश्चन करते तो 3 मार्क्स का सबसे पहला प्रायोरिटी आप दोगे, सबसे पहला प्रायोरिटी दोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सबसे पहला प्रायोरिटी दोगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। दूसरा प्रायोरिटी दोगे आप, इसी में अगर परीक्षा बोर्ड खोलते हो तो एनसीईआरटी करके लिखा होता है, लेकिन पूरा मत करना एनसीईआरटी का, जो एकदम 100% लग रहा है, जो 100% लग रहा है, जो 100% लग रहा है। एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी प्लस ईयर्स करके लिखा हुआ है ना, कोई भी ईयर्स हो, 2018 हो, 2019 हो, 2020 हो, बात को समझना। सबसे पहला प्रायोरिटी बता रहा हूं बेटा, ये कोई नहीं बताएगा, पूरा यूट्यूब में जाकर देख लो, यूट्यूब में आपको यहां वहां से क्वेश्चन निकाल कर दे देगा। ये भी गलत बात है ना बेटा कि आदर्श आपके पास पढ़ा है मैंने सेंड कर दिया, आपके पास मॉडल पेपर पढ़ा है मैंने सेंड कर दिया, आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ा है, अगर आपने परीक्षा बोर्ड खरीदे हो तो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़े हुए, तो सब तो है, वहां से निकाल के दूंगा तो आप डाइवर्ट हो जाओगे। तो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि आपको पढ़ना कहां से, आप ढूंढ लीजिएगा। देखिए प्रीवियस ईयर का सबसे पहला प्रायोरिटी दोगे 3 मार्क्स के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, और एनसीईआरटी पूरा मत करना, पूरा मत करना। आप क्या करना, उसमें एनसीईआरटी प्लस ईयर्स लिखा होगा ना, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, उसको 100% कर लेना। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, अगर पेपर टफ आएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर टफ आता है ना, टफ नहीं आता, वो एनसीईआरटी क्वेश्चन दे देता है, टफ नहीं आता है, वो एनसीईआरटी दे देता, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए मैं बता रहा हूं बेटा, एकदम कंफ्यूज होना, इस वीडियो को देखने के बाद डरना मत, डरना नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहला प्रायोरिटी आप किसको दोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को दोगे। उसके बाद आप जब सेकंड प्रायोरिटी दोगे एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी में जो एकदम आपको लग रहा है ना, पढ़ते पढ़ते समझ आ जाता है, हाँ यार ये लग रहा है, पढ़ते पढ़ते समझ आता है, हाँ यार ये लग रहा है, तो ये क्वेश्चंस को कर लेना, लगे साथ कर लेना। ओके,
दूसरा प्रायोरिटी आप मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस बैंक 2024 लिखा हुआ है उसको दूसरा प्रायोरिटी दोगे। आप मॉडल पेपर में सबसे पहले बात को समझना बेटा। एक सेट में 12 क्वेश्चन है, तो आप समझ के देखो बेटा आपके पास कितने सेट हैं। तो सबसे पहला मॉडल पेपर में सबसे पहला प्रायोरिटी आप क्वेश्चंस बैंक 2024 को देंगे। उसके बाद अब अदर कर सकते हो, अदर आप कर सकते हो। उसके बाद आप सेकंड क्या करोगे, अदर कर सकते हो। सबसे पहला प्रायोरिटी जो कंटेस्ट याद करोगे वो 2024 वाला करोगे क्वेश्चंस पे। वो क्वेश्चंस बहुत प्यारा है, आप क्वेश्चंस देखिएगा जाकर, क्वेश्चंस बहुत प्यारा है। उसके बाद अदर कर सकते हो। दूसरा प्रायोरिटी में आदर्श में तब आना जब ये दोनों 100% हो जाए। आदर्श में तब आना जब ये दोनों 100% हो जाए। 3 नंबर के लिए मैं बता, देखो इसको 100% आपको कंठस्थ याद करके जाना ही पड़ेगा। आपके पास कोई चारा नहीं है। इस गैप डे में, ये जो गैप डे है ना बेटा आपका, एक गैप डे में आप क्या कर सकते हो, एक गैप डे में आप 100% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और एनसीईआरटी में जो लग रहा है ना आपको कि हाँ भाई आ सकता है, उसको कर लेना। वीडियो को ज्यादा टानूंगा नहीं, समझा देता हूं। मॉडल पेपर का सबसे पहला प्रायोरिटी आप दोगे क्वेश्चंस बैंक 2024 वाला। उसके बाद आप अदर क्वेश्चंस दे सकते हो। आदर्श में तब आना जब ये दोनों हो जाए। उसके बाद आदर्श में आओगे ना, तो आदर्श में ना आप क्या करना, इन दोनों को करने के बाद एक क्वेश्चंस बैंक वाला और अदर वाला। उसके बाद आदर्श में जब आओगे ना तो हर एक सेट का क्वेश्चन आपको करना चाहिए। बात को समझना। जैसे आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लिए, आपने एनसीईआरटी कर लिए, आपने मॉडल पेपर कर लिए, सब कर लिए भाई। आदर्श में ना इन दोनों का मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। बात को समझना। 4 सेट रहेगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगी। और जो क्वेश्चंस नहीं मिल रहा है उस क्वेश्चंस को कर लेना अगर वक्त मिलता है तो। बात को समझना। मॉडल पेपर का सबसे पहला प्रायोरिटी आप किसको दोगे, क्वेश्चंस बैंक 2024 को दोगे। देखो मैं ये सब क्वेश्चंस निकाल के लिख के दूंगा, टाइम कंज्यूम होगा, टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा मैंने क्या किया, आपको एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो के द्वारा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिससे आपको क्या पता चल जाएगा 3 नंबर वाला और 4 नंबर वाला कैसे पढ़ना है। क्योंकि मैं फिर क्या करूंगा ना बेटा, मैं एक एक डेरिवेशन यहाँ पर धड़ाधड़ पढ़ाते रहूंगा। आप उसको सुनोगे, आपको याद हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा बेटा, इसलिए बोल रहा हूं, मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपका मदद करूंगा। देखो मैं एक केमिस्ट्री वाला हूं, मैं केमिस्ट्री में एमएससी किया हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है मैं उसमें आपका मदद कर पाऊं। और बहुत सारे कॉमर्स के बच्चे बोल रहे हैं सर हिस्ट्री का बना दो, आर्ट्स वाले बच्चे बोल रहे हैं सर हिस्ट्री का बना दो, ज्योग्राफी का बना दो। या बेटा मैं पहले हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप जो ग्रुप से ज्वाइन हुए हो ना, उसमें जितना मेरे को लगेगा ना पीडीएफ सेंड करने का, मैं सिर्फ पीडीएफ के द्वारा मैं आपको यहाँ वहां के नोट्स के द्वारा आपको मदद कर सकता हूं बेटा। लेकिन वो तो मेरे को आता ही नहीं है। लेकिन साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है उसमें मैं मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ये नहीं है कि आप कॉमर्स वाले हो, आर्ट्स वाले हो, आपको जो भी नीड पड़ रही है मैं आपको सेंड कर पाऊंगा। बस वो भी पीडीएफ सेंड कर पाऊंगा, यहां वहां से क्वेश्चंस आपको सेंड कर पाऊंगा। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, ग्रुप से लेफ्ट होने की जरूरत नहीं है। आप ग्रुप में ज्वाइन होइए, आपका कहीं ना कहीं से मदद मैं कर पाऊंगा जितना मेरे से बनेगा। अब चलिए सुनते हैं फिजिक्स के लिए। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ, आदर्श में मैक्सिमम क्वेश्चंस ये इसका मिल जाएगा। और जैसे इसका मिलता है आप सेट करना चाहिए, पूरा नहीं करना। इसका तो मिल जाएगा मैक्सिमम क्वेश्चंस, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो मिल रहा है और जो बच रहा है उसको निकाल कर पढ़ लेना। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट एक बात याद रखना, जितना भी पढ़ोगे अपने माइंड में स्टोर रखना। बहुत मायने रखता है कि जैसे फिजिक्स में बैठोगे क्वेश्चंस याद रखना चाहिए। देखो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, आप बहुत खतरनाक में गलती करते हो एग्जाम में। गॉस थ्योरम देखते हो, जैसे मान लो एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे आपने गॉस थ्योरम देखा, हाँ मैं गॉस थ्योरम पढ़ के आया हूं, छाप देते हो। अरे क्वेश्चंस तो पढ़ो कि गॉस थ्योरम के साथ साथ कूलॉम भी मिक्स है। बात को समझना। आप ना अपना टॉपिक देखते हो, हाँ मैं एम्पियर्स लॉ पढ़ के आया हूं, एम्पियर्स लॉ छाप दूंगा। अरे एम्पियर्स लॉ के क्वेश्चंस तो पढ़िए। बहुत मायने रखता है मेन सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चंस याद रखना। ऑन द स्पॉट अगर याद नहीं आया कोई मतलब नहीं है। और जो बच्चा फिजिक्स से डरता है,
जो बच्चा फिजिक्स पढ़ने में मन ही नहीं करता, उन बच्चों को बोल दे रहा हूं सिर्फ सेलेक्टेड पढ़ो, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, जिससे 35 नंबर के ऊपर आपका आ जाए। देखो बेटा कोई चारा नहीं है, यहां पर एकदम ज्यादा एकदम मोटिवेट कर दूंगा, ज्यादा बड़ा सपना दिखा दूंगा कि आप 70 में 70 ला लोगे, ये बहुत गलत बात है बेटा। अगर साल भर नहीं पढ़े हो, अगर फिजिक्स से डर लगता है, फिजिक्स बनता नहीं है, इतना सारा तकलीफें हैं, तो कोशिश करो 35 नंबर से ऊपर लाने की कोशिश करो। आपका थ्योरी में 40 नंबर के ऊपर लाने की कोशिश करो, 45 नंबर के आने की कोशिश करो। तो प्लीज 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 मैं बता दूं, कम पढ़ना, अच्छा पढ़ना उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को डर लगता है। चलिए अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा कोशिश करूंगा पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको पढ़ा सकूं। तो मैं पूरा 3 नंबर और 4 नंबर का पूरा आपको प्रायोरिटी, पूरा प्लानिंग, पूरा स्ट्रेटेजी आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। और इसके बाद आप बोलोगे, अगर इसके बाद भी लगता है कि सर एकदम सेलेक्टेड आप निकाल कर दो किसी भी हालात में, तो मैं सेलेक्टेड पढ़ा दूंगा ना, मैं सेलेक्टेड पढ़ा दूंगा, बेफिक्र रहिए। आपके पास सब पढ़ा हुआ है बेटा, आप एक बार अच्छे से देखो, एकदम सिंपल से चालाकी से पढ़ना, एकदम दिमाग लगा के पढ़ना, हड़बड़ाना मत, प्रेशर मत लेना, डिप्रेशन मत लेना, कुछ मत लेना बेटा। जितना मेरे से मदद होने की कोशिश करूंगा मैं आपका मदद कर पाऊंगा, जितना मेरे से बनेगा बेटा मैं आपका करूंगा। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में बेटा।